अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मार्केट पुलिस ने बदनाम जमाना सारिक को गिरफ्तार करते हुए 45 लाख रुपए मालियती मसरूखा माल किया बरामद। सरखाशुदा माल खरीदने वाला शख्स भी गिरफ्तार। डीसीपी नार्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। एक मुल्क एक टैक्स जीएसटी पर रात देर गए से अमलावरी का होगा आगाज। ताजरीन फिक्रमंद और आम आदमी भी होगा मुतासिर। तेलुगुदेशम पार्टी की दोनों तेलुगु रियासतों में मुख्तलिफ पॉलिसी दोगलापन। टीआरएस कायद राजेश्वर ने टीडीपी पर की तनकीद। अब खबरें तफसील से। मार्केट पुलिस ने एक बदनाम जमाना सारिक को गिरफ्तार करते हुए 1.5 किलो तिलाई जेवरात मालियती 45 लाख रुपए बरामद कर लिए, जबकि मसरूखा माल खरीदने वाले एक पैन ब्रोकर को भी गिरफ्तार किया गया। डीसीपी नार्थ जोन के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में कोटीपल्ली चंद्री साकिन बीबी नगर जिले यादादरी के अलावा हीरालाल सरवी शामिल हैं। मज़कूरा सारिक रच्चाकुंडा, साइबराबाद, बोयनपल्ली, चिलकलगुड़ा, महाकाली मार्केट और मेटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जात में हुई सरखी की वारदातों में मुलव्विस बताया गया है। రిజిస్టర్ కావడము ఇది మనకు దొరికిన చిన్న క్లూ. యాక్చువల్లీ దాని ద్వారా మనకు 2013 తర్వాత 2015, 16, 17 ఇప్పటి వరకు 31 ఎఫ్ఐఆర్లు సైబరాబాద్, రాచకొండ, తర్వాత ఎంటైర్ నార్త్ జోన్లోని 4 పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో అయిన 31 కేసుల్లో ఇవాళ సుమారు కేజీన్నర గోల్డ్ రికవరీ జరిగింది. మేజర్ పర్సన్ వచ్చి ఈ రెండో అమ్మాయి ఎవరితో అయితే ఎలోప్ అయ్యి మిస్సింగ్ అయిందో ఆ అమ్మాయితో ఉంటూ బీబీ నగర్లో, ఆ బీబీ నగర్ చుట్టుపక్కల డిఫరెంట్ పీపుల్కి చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో అతను గోల్డ్ ప్లెడ్జ్ చేయడం జరిగింది. పెద్ద మొత్తంలో మాత్రం ఇవాళ మనం అరెస్ట్ చేసిన హీరాలాల్ సిర్వి అన్న అతని దగ్గర సుమారుగా ఇప్పటికీ ఒక కేజీ పైన అతని దగ్గర ప్లెడ్జ్ చేయడం జరిగింది. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने तेज रफ्तारी के साथ बाइक्स चलाने वाले तकरीबन 27 नौजवानों बशमुल नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया और नाबालिग लड़कों के वालिदैन को भी तलब करते हुए उन्हें भी हिरासत में लिया गया। 27 नौजवानों बशमुल नाबालिग लड़कों का ताल्लुक राजेंद्र नगर, वट्टेपल्ली, हसन नगर और सुलेमान नगर के इलाके जात से बताया गया है। खबलजी मस्कूरा बाइक रेजर्स ने हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक कांस्टेबल को उस वक्त टक्कर देते हुए राह फरार इख्तियार की जब वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। జంగయ్య ఇమీడియట్ మాకు చెప్పిండు, సుమన్ సార్ చెప్పిండు. సుమన్ సార్ సాతంరాయ్ దగ్గర పోయి వాళ్ళ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాడు. మేము వెనక్కి నుంచి వెళ్ళినాము. సుమన్ సార్ మళ్ళీ మమ్మల్ని అలర్ట్ చేసి మీరు సింప్లెక్స్ దగ్గరనే ఆపోజిట్ ట్రాఫిక్ ఆపుకోండి శంషాబాద్ పోయేది అని చెప్పి నాకు చెప్పగానే మేము ట్రాఫిక్ మొత్తం ఆపేస్తాము. అందులో 2 బైకులు స్పీడ్గా ముందు వచ్చినాయి. ఒక బైక్ అతను పక్కకు ఎక్కడ వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఆపేసుకున్నాడు. అది ఆపేసుకున్నాగానే సైడ్లో తీసుకొని తలంచే తీసేసుకున్నాడు. నా వెనకాల ఉన్న హోంగార్డు మహేందర్. నేను ఇంకో బండి ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. వాడు ముందు టైరు లేపి వెనక టైర్ తోటి అట్లా పైకి వచ్చేసి నాకు గుద్దేశాడు. నేను కింద పడ్డాను. కొంచెం స్వల్పంగా దెబ్బలు తగినాయి ఎడమ చేతికి, ఎడమ కాలుకి. ఇంకా వాడు బండి అక్కడనే వదిలేసి పారిపోయాడు. మా ఇన్స్పెక్టర్ సారు అప్పుడే వచ్చేసి నాకు హాస్పిటల్కి తీసుకొని వచ్చాడు. नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने किम्स बीबी कैंसर हॉस्पिटल में तंसीब करदा
रैप्ड आर्क मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर विखार सैयद, ग्रुप CEO नीला कनन के अलावा CFO नंदा कुमार, जनरल मैनेजर सादिक अली, मोईद समीर, ऑपरेशन मैनेजर व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि आरोग्य श्री के तहत मज़कूरा मशीन से काम लिया जाएगा। एक मुल्क एक टैक्स पर 30 जून को रात देर गए से अमलावरी का आगाज हो जाएगा, जिसकी अमलावरी को लेकर रियासत के ताजिर पेशा अफराद और बिलखुसूस IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकीन काफ़ी फिक्रमंद हैं। एक मुल्क एक टैक्स पर 30 जून को रात देर गए से अमलावरी का आगाज़ हो जाएगा, जिसकी अमलावरी को लेकर रियासत के ताजिर पेशा अफराद और बिलखुसूस IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकीन काफ़ी फ़िक्रमंद है, क्योंकि IT कंपनियों के ब्रांच ऑफिस के क़याम के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसमें गैर मामूली टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसी तरह स्टेशनरी अशिया बिलखुसूस पेन, पेंसिल, इंक और लॉन्ग बुक काफ़ी महंगी हो जाएंगी, जबकि शहर में नए तालीमी साल का आगाज़ हुए सिर्फ 15 ता 17 दिन हुए हैं और कई सरपरस्त अपने बच्चों की स्टेशनरी अशिया को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है। लेकिन दूसरी तरफ स्टेशनरी की दुकान के मालिकीन इस बात को लेकर तशवीश में मुब्तला है कि स्टेशनरी की महंगी अशिया फरोख्त भी होगी या नहीं। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने सेक्रेटरीट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़िद करते हुए रियासत भर में चरवाहों के लिए शुरू की गई भेड़ और बकरियों की तकसीम से मुताल्लिक़ स्कीम की तफसीलात हासिल की। रियासती वज़ीर ने इस बात की हिदायत दी है कि रियासत भर में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इस स्कीम पर सख्ती से अमलावरी को मुमकिन बनाया जाए। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने सेक्रेटरीट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए चरवाहों में भेड़ और बकरियों की तकसीम से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और रियासती वज़ीर ने इस बात की भी हिदायत दी कि रियासत में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीम पर सख्ती से अमलावरी को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद बिलखुसूस यादव तबक़े के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया है, जिसके तहत 80% सब्सिडी फराहम की जा रही है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से एक चरवाहे को 20 भेड़ फराहम किए जा रहे हैं, जिसका आगाज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट से किया था। ग्रेटर हैदराबाद के रोशन डीलर्स ने आज प्रगति भवन के पास ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर उनके मसाइल की यकसोई करें। ग्रेटर हैदराबाद के राशन डीलर्स ने जुमे के रोज़ प्रगति भवन CM दफ्तर के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर उनके मसाइल की यकसोई करें। कांग्रेस कायदीन बिलखुसूस कायद अपोजिशन कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कांग्रेस कायदीन ने भी राशन डीलर्स के एहतजाज से इजहार इगानिगत करते हुए धरने में शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर हैदराबाद राशन डीलर्स के मसाइल की यकसोई करें।
बीजेपी किसान मोर्चे की जानिब से एग्रीकल्चर ऑफिस के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और कहा कि एक तरफ तो वज़ीर आला किसानों को देवता कहते हैं, ताहम दूसरी जानिब किसानों के मसाइल की यकसुई में वो नाकाम है। बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बीजेपी किसान मोर्चे की जानिब से एग्रीकल्चर दफ्तर के पास जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण, रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी, रुकन खानसास कौंसल रामचंद्र राव और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस धरने से सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने खिताब करते हुए कहा कि एक तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों को देवता कहते हैं, तो दूसरी जानिब किसानों के मसाइल की यकसुई में वो नाकाम है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। बीजेपी कायद ने फौरी तौर पर किसानों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजियों के बशमूल डॉक्टर लक्ष्मण को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ప్రభుత్వానికి నిరసనగా ఇవాళ ప్రభుత్వం వద్ద ఒక వ్యవసాయ ప్రణాళిక పట్ల స్పష్టత లేకపోవడం, ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వము రైతును రాజును చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి పదే పదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. రైతును రాజును చేసే సంగతి దేవుడెరుగు. రైతు ఇవాళ కష్టపడి ఆరుగాలం పండించి పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత మద్దతు ధర లేదు, గిట్టుబాటు ధర లేదు. ప్రైవేటు వడ్డీల వల్ల మేము పట్టుని బాధలకు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాము. మమ్మల్ని ఆదుకోండి అని చెప్పి రైతులు గొంతెత్తితే ఇవాళ రైతులకు బేడీలు వేసి ఇవాళ అక్రమ కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపించేటువంటి దుస్థితి మనం కొట్లాడి సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు పడుతున్న బాధలు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్ర ఆవేదనతోని ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు మీ పంట మార్చుకోవాలి. వ్యవసాయ రంగానికి टीआरएस कायद पी राजेश्वर ने तेलुगुदेशम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम की आंध्रा में एक और तेलंगाना में एक पॉलिसी है। आंध्रा में जीएसटी की तायद की जाती है, लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जीएसटी बिल की मुखालिफत में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस एनडीए उम्मीदवार की तायद इसलिए की है क्योंकि वो उम्मीदवार दलित है। टीआरएस कायद पी राजेश्वर ने तेलुगुदेशम पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी की आंध्र प्रदेश में एक और तेलंगाना में एक पॉलिसी है। जबकि तेलुगुदेशम कौमी जमात हो गई तो पॉलिसी भी कौमी सतह की तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जीएसटी बिल की तायद की जाती है और तेलंगाना में तेलुगुदेशम कायद रेवंत रेड्डी जीएसटी बिल की मुखालिफत में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की तायद दलित उम्मीदवार होने की वजह से की है। एनडीए का कैंडिडेट भी दलित लीडर है, इसमें क्या कांग्रेस क्यों पहले डिक्लेयर नहीं करे, बाद में वो डिक्लेयर करने के बाद क्यों डिक्लेयर करे? अभी एनडीए उनका पार्टनर नीतीश कुमार इज सपोर्टिंग एनडीए सरकार. Why they are not pulling out from that state government? If they are sincere in supporting Meera Kumar, if they are those so much love for the Dalit candidate, why they have not declared initially? अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दिल्ली से वापसी पर सख्त तनकीद की और कहा कि उन्हें जुमे के रोज रात देर गए होने वाली जीएसटी मीटिंग में शिरकत करते हुए रियासत में किसानों के साथ बीड़ी वर्कर्स और दीगर होने वाले नुकसानात पर एहतजाज करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जीएसटी बिल की को जो मंजूरी दी थी वो इस तरह का इक़दाम नहीं था। साहब
दिल्ली से यहाँ भाग के आ गए, वही पूछ रहे ना। तो जो हम पढ़े हैं कि कल आज रात में जो होने वाला है उसमें चीफ मिनिस्टर्स को भी मदऊ किया गया है, मगर हमारे सीएम साहब से हम समझे थे कि ये बीडी का है या किसानों का मामला है या मजदूरों का मामला है, तो उस पर वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, मगर ये दुम दबा के बाहर भाग के आ गए। अब क्या करें हम, कहाँ उठाएंगे? सीएम साहब को इसलिए बोले कि उन्होंने सबसे पहले ताली उन्होंने बजाए, बाजा उन्होंने बजाए, मोदी जिंदाबाद बोल के, इसलिए उनसे पूछ रहे हम। कांग्रेस पार्टी जीएसटी बिल लाई, लेकिन ऐसा नहीं जैसे कि ये शेप में नहीं था, उसका डिस्कशन करके लाने का था। आम आदमी का शेप में, जैसा कि जीवन रेड्डी साहब बोले कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे आप जहां आवाम को कम होने का है वो छोड़ दिए, नहीं जहां बढ़ने का है वहां बढ़ा रहे, यानी हुकूमत को और रेवेन्यू लाने की कोशिश में आप। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैरमकदम है। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने जीएसटी बिल पर अमल आवारी में जल्दबाजी से काम लिया है और एक गलत फैसला करने के बायस कई एक ताजरीन एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि वो रियासत तेलंगाना को जीएसटी के नाफिज होने के बाद जो नुकसानात होंगे उसमें कमी करने के इक़दाम करें, बिलखुसूस किसानों का ख्याल रखा जाए। కానీ ఈరోజు ఈ ఒకే పన్ను విధానాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తలేము. జీఎస్టీని ప్రవేశపెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని మీకు తెలుసు. కానీ ఏ వస్తువుల మీద, ఏ సేవల మీద ఎంత తక్కువలో తక్కువ పన్నుండి సాధారణ ప్రజలు, మధ్యతరగతి ప్రజలకు భారం కాకుండా ఉండాలనేటువంటిది యోచించి చేయవలసిన విధం. అది చేయకుండా అడావుడిగా చేసినటువంటి విషయంలో ఎవరికి ఏమి ఇబ్బందులు జరుగుతాయో ఇప్పుడు అసెస్మెంట్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. రోజువారీ మీరు కూడా దీన్ని అసెస్మెంట్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ అందుకని రోజు ఇది ఆందోళనకరంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने ड्रग्स लाइसेंस की तफसीलात पर मुबनी वेबसाइट मुतारिफ करवाने के बाद कहा कि टीआरएस हुकूमत शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने वेबसाइट की तैयारी पर ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इससे कई एक सहूलतें मैसर होंगी। EMIS అనేది తర్వాత ఈ ఔషధి అట్లాగే ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా లేటెస్ట్గా ఒక యాప్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. దాని ద్వారా పేషెంట్స్ మెరుగైన సేవలు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే ఎంప్లాయీ హెల్త్ స్కీమ్ కూడా ఈ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా మెరుగైన సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మధ్యన స్టార్ట్ అయిన కేసీఆర్ కిట్ విజయవంతం కావడానికి మరి సిస్టాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆన్లైన్ ద్వారా వాళ్ళకి డబ్బులు అంచనా కానీ వాళ్ళ అడ్మిషన్స్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ అన్ని కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టడం కానీ దాని ద్వారా మరి వారికి మంచి సేవలు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి డ్రగ్ లైసెన్సింగ్ విధానంలో గతంలో చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితులను చూస్తూ ఉన్నాం. साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद ने धमकी आमेज और हिरासा करने वाले पैगामात रवाना करने वाले एक नौजवान को हिरासत में लेते हुए केस को हल किया। तफसीलात के मुताबिक वनपर्ती का साकिन एस पवन कुमार जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में ज़ेर तालीम है, वो उसी कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली एक लड़की को धमकी आमेज और हिरासा करने वाले पैगामात रवाना कर रहा था। मस्कुरा लड़की गच्चीबौली में वाक़े एक गर्ल्स हॉस्टल में मुक़ीम है। लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया गया। मेरचल खिस्मतपुर में वाक़ कंपनी में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। कॉटन तैयार करने वाली एक कंपनी में उस वक्त आतिशज़दगी का हादसा पेश आया जब शॉर्ट सर्किट हुआ। शाम 4 बजे हुए इस हादसे के बाद 2 फायर ब्रिगेड को मुतल्ला किया गया और आतिश फ़रो अमले ने जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया।
मालिक कंपनी लोहाटी के मुताबिक भारी नुकसान हुआ है और इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मार्केट पुलिस ने बदनाम जमाना सारिक को गिरफ्तार करते हुए 45 लाख रुपए मालियती मसरूखा माल किया बरामद। सरखाशुदा माल खरीदने वाला शख्स भी गिरफ्तार। डीसीपी नार्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। एक मुल्क एक टैक्स जीएसटी पर रात देर गए से अमलावरी का होगा आगाज। ताजरीन फिक्रमंद और आम आदमी भी होगा मुतासिर। तेलुगुदेशम पार्टी की दोनों तेलुगु रियासतों में मुख्तलिफ पॉलिसी दोगलापन। टीआरएस कायद राजेश्वर ने टीडीपी पर की तनकीद। नाज़रीन, रूबी न्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।